हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल मैथ्स बाय महिपाल सर पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारे प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। 4 पार्ट उसके अपलोड कर दिए गए हैं। बच्चों, जिन्होंने नहीं देखे वो हमारे वहां लिंक पे जाएं और उनको देखें। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर की ओर, जो हमारा है साधारण ब्याज, जिसे हम कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है दोस्तों, तो आप कंटिन्यू बने रहिए। यानी 550 रुपए 5% की साधारण ब्याज वार्षिक दर पर उधार लेता है कोई व्यक्ति यानी प्राची है, तो 4 वर्ष बाद में उसे कितने धनराशि अदा करनी होगी। ठीक है दोस्तों, यानी मूलधन हमारे पास कितना है 550 रुपए। ठीक है, मूलधन 550 रुपए है और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है इसका 5% है। ठीक है, फिर कहता है टाइम कितना दिया है हमारे पास में 4 वर्ष दिया है। तो देखिए ये कहता है बताओ कितनी चुकानी होगी, यानी क्या बताना है हमें विसर्जन बताना। और विसर्जन कैसे होता है, मूलधन प्लस क्या कर देंगे ब्याज प्लस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा बराबर में विसर्जन। लेकिन अभी तक ब्याज नहीं है ना, चलो ब्याज निकालने के लिए बताया था सालाना 5% के हिसाब से 4 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा 20%। और देखिए दोस्तों, यदि आज इसकी 20% की बात करते हैं तो आज 550 का 20% निकालेंगे 10% कितना होता है 55 और दुगुना कर देंगे 110 रुपए। तो देखिए 110 रुपए ब्याज हुआ कि नहीं हुआ, तो 550 प्लस 110 रुपए हमारे पास में विसर्जन हो जाएगा कितना 660 रुपए। तो दोस्तों हमारा ये 660 ही क्या होगा आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक उधार ली गई राशि पर अक्ष वर्ष में 6% वार्षिक दर से, अक्ष वर्ष में यानी टाइम हमें दे दिया अक्ष वर्ष और रेट दे दी कितने परसेंट 6%। ठीक है, 6% वार्षिक दर से बनने वाला ब्याज इसके मूलधन का, देखिए क्वेश्चन को समझना चित्र है, ब्याज मूलधन का 1/3 होता है। हमेशा ध्यान रखना जिसके साथ में का होता है का वाले का मान बच्चों का होता है नीचे वाला। तो देखिए यहाँ मूलधन का, तो मूलधन कितना हो गया 3 हो गया, क्योंकि का मूलधन का और ब्याज कितना हो गया 1 हो गया, तो हम कह सकते हैं मूलधन 3 होगा तो ब्याज हमारे पास में कितना होगा इसमें 1 रुपए होगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन ये कह रहा था यदि आपके पास ब्याज 1 रुपए हो, मूलधन 3 रुपए हो और रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% हो, तो बताइए कितने समय में होगा। ये तो कह रहा है हमारे पास में, तो या तो आप क्या कर सकते हैं हमारे पास इसका ब्याज का परसेंट निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, ब्याज का परसेंट निकालने के लिए ब्याज 1 रुपए है और 3 पर बढ़ रहा है तो कितना परसेंट, या फिर आप सीधा सा इसके फॉर्मेट में मान रख दो। हम कह सकते हैं SI बराबर सब जानते क्या होता है P गुणा R गुणा T अपॉन क्या होता है 100 होता है। तो SI का मान कितना दिया है 1, मूलधन कितना दिया है 3 और R का मान कितना दिया है 6 इंटू T का मान हमारे पास कितना दिया है दोस्तों अक्ष अपॉन कितना हो जाएगा 100। तो देखिए इधर यदि कैंसिल करते हैं इसको तो 3 से ये 3 ये हो गया और ये कितना हो गया हमारे पास में 50 हो गया। तो हम कह सकते हैं इसका आंसर होगा हमारे पास में 9 अक्ष बराबर कितना है हमारे पास 50 हो जाएगा। 9 अक्ष बराबर 50 है तो अक्ष की वैल्यू के लिए किसका भाग दे देंगे 9 का भाग देंगे। तो देखिए 9 का भाग दिया 9 5 45 यानी 5 बार पूरा और 5 से तो 5 से ही 5 अपॉन 9 वर्ष, 5 से ही 5 अपॉन 9 वर्ष दोस्तों क्या होगा इसका समय होगा। यही कह रहा था कि समय कितने अक्ष समय में हो जाएगा, तो इसका आंसर होगा 5 से ही 5 अपॉन 9 समय में होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसा क्वेश्चन है, किसी साधारण ब्याज वार्षिक पर 4 वर्ष में किसी ब्याज की कुल राशि मूलधन की राशि का 8/25 हो जाती है। देखिए पहले समय दे दिया, टाइम कितना दिया है बच्चों 4 वर्ष दिया है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है मूलधन का, यानी वही हमारे पास मूलधन का मान क्या होता है नीचे बता दिया था, तो मूलधन हमारे पास में कितना होगा बच्चों 25 होगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन में कह रहा है साधारण ब्याज मूलधन का, तो ऊपर वाला साधारण ब्याज देखिए साधारण ब्याज मूलधन का समझ लो इसको कितना है 8/25 है। तो यानी मूलधन यदि 25 होगा तो ब्याज कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ हमारे पास में 8 रुपए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी ब्याज 8 रुपए है, मूलधन 25 रुपए है और आपका टाइम कितना है 4 वर्ष है। तो क्वेश्चन ये कह रहा था हमें किस साधारण ब्याज दर पर किस वार्षिक दर पर बताना है, यानी हमें क्या ज्ञात करनी है इसकी रेट ज्ञात करनी है दोस्तों। तो रेट नहीं दी तो XYZ क्वेश्चन मार्क कुछ भी मान लो। ठीक है, रेट मान ली वही x% मान लो। ठीक है,
अब हमें देखना है रेट कैसे निकालेंगे, या तो हमारे पास में ब्याज उसी तरीके से निकलो इसको, या फिर परसेंट से निकाल सकते, लेकिन सीधा निकाल लो। हमारे पास ब्याज कितना दिया है 8 रुपए, ठीक है, और मूलधन कितना है 25 इंटू 4 इंटू अक्स, यानी मूलधन इंटू दर इंटू समय अपॉन क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 रख सकते हैं। देखिए 25 से कितनी बार 4 बार, और 4 से 4 कैंसिल। तो बताइए अक्स बराबर हमारे पास में जो रेट आएगी, रेट बराबर हमारे पास दर तो थी, तो रेट कितनी आ जाएगी हमारे पास में 8% सालाना रेट आएगी दोस्तों। कितनी रेट आएगी 8% सालाना के हिसाब से उस राशि का 4/25 हो जाएगा, यानी 25 पर क्या होगा हमारे 8/25 हो जाएगा, यानी 25 पर ब्याज कितना हो जाएगा दोस्तों 8 रुपए हो जाएगा। तो चलिए अच्छा क्वेश्चन था ये भी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वह धनराशि क्या है जिस पर अक्स वर्षों का अक्स % वार्षिक दर पर साधारण ब्याज अक्स रुपए हो। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए कंटिन्यू नए नए क्वेश्चन है, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। वह धनराशि क्या है, यानी ज्ञात क्या करना है मूलधन। मूलधन मालूम नहीं, वह धनराशि क्या है जिस पर अक्स वर्षों में, तो इसका टाइम दे दिया हमारे पास में अक्स वर्ष, ठीक है, और अक्स % रेट दे दी, अक्स % क्या दे दी रेट दे दी, और कह रहा है साधारण ब्याज भी कितना दे दिया हमारे पास में अक्स रुपए दे दिया। साधारण ब्याज क्या दे दिया अक्स रुपए दे दिया, ठीक है दोस्तों। साधारण ब्याज में हमारे पास अक्स रुपए है, और रेट भी कितनी है हमारे पास में अक्स % है, टाइम भी कितना है हमारे पास में अक्स है। तो क्या ज्ञात करना है हमारे पास में मूलधन ज्ञात करना, तो वही हमारे पास में सिंपल ऐसा ही बराबर क्या होता है मूलधन इंटू दर इंटू समय अपॉन 100। तो अक्स बराबर है, मूलधन नहीं दिया तो मूलधन को मान लो पी रहे तो ठीक है, पी का मान आ जाएगा। रेट कितनी दे दी हमारे पास में अक्स दे दी, ठीक है, और टाइम कितना दे दिया अक्स दे दिया, अपॉन क्या रख देंगे दोस्तों 100 रख देंगे। तो देखिए दोस्तों अक्स से अक्स तो क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब हम इसको कहें तो देखिए पी बराबर मूलधन बराबर क्या हो जाएगा 100 अपॉन क्या हो जाएगा अक्स हो जाएगा। तो इसका मतलब मूलधन कितना हो गया 100 अपॉन क्या हो गया दोस्तों अक्स हो गया। आई बात समझ में, क्योंकि अक्स से अक्स कैंसिल हो जाएगा तो सीधा सा हम कह सकते हैं पी अक्स बराबर 100, तो अक्स पी बराबर कितना हो गया अक्स का बाहर चला गया, तो 100 अपॉन अक्स रुपए क्या था दोस्तों मूलधन था। ठीक है दोस्तों, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन था, तो ध्यान रखना इसे क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, कंटिन्यू बने रहिए, अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत ही आपके लिए कामगार साबित होंगे, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक व्यक्ति किसी निश्चित राशि को 10% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार देता है। 20 वर्षों में संयोजित ब्याज वार्षिक 20 वर्षों में संयोजित ब्याज की राशि उधार दी गई राशि से 500 रुपए अधिक है हो जाती है, तो उधार दी गई राशि क्या थी। देखिए दोस्तों क्वेश्चन को समझिए, बहुत बड़ा बना दिया क्वेश्चन को, लेकिन आप अगर दिमाग लगाओगे तो चुटकी में आंसर हो जाएगा बिना पेंसिल। चलिए कोशिश कीजिए, देखिए आप जल्दी से जल्दी दिमाग से सोचिए क्वेश्चन का आंसर कितना आने वाला है। क्वेश्चन की भाषा में आंसर, और मैं कहता हूं हमेशा क्वेश्चन को लैंग्वेज को समझ लो, आंसर उसी में होता है जो इसी में है। देखिए एक व्यक्ति किसी निश्चित राशि को 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज को उधार देता है, राशि नहीं है मूलधन कुछ भी नहीं है, और ये कहता है 10% वार्षिक दर से उधार देता है, 20 वर्ष में संयोजित राशि उधार दी गई राशि से 500 रुपए अधिक हो जाती है, यानी राशि अपने आप में कितने % होती है 100% होती है। ठीक है, और ये कहता है यानी हमारे पास में ब्याज की बात करते हैं तो ब्याज कहां से निकलेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट इनटू क्या कर देंगे टी। तो देखिए यहां हमारे पास रेट कितनी थी, इसमें 10% थी, और टाइम कितना था दोस्तों 20 वर्ष था, तो इसका ब्याज कितना हो जाएगा दोस्तों 200 रुपए हो जाएगा। कितना हो जाएगा 200 रुपए। आई बात समझ में। अब मूलधन मान लिया 100% था, ब्याज कितना हो गया 200%, क्योंकि 10% के हिसाब से 20 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा दोस्तों 200 रुपए हो जाएगा, 200% कह सकते हैं। फिर क्वेश्चन क्या कर रहा है, संयोजित ब्याज की राशि, यानी जो ब्याज की राशि होती है उधार दी गई राशि से क्या हो जाती है 500 रुपए अधिक हो जाती है। यानी ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, मूल दी गई राशि और जो आपको ब्याज प्राप्त होता है 20 वर्ष बाद में, उस राशि का ब्याज का और मूलधन का जो अपने आप में डिफरेंट है वो कितने रुपए है 500 रुपए अधिक है। कितने रुपए अधिक है 500 रुपए। तो देखिए दोस्तों 100 से 200 कितना अधिक है 100% अधिक है, और 100% का मान 500 है तो 100 का मान ही ज्ञात करना था, या हम कह सकते हैं 1% के लिए 100 का भाग देंगे 100 से 100 कट जाएगा, तो मूलधन सीधा सा इसमें कितना आ जाएगा 500 रुपए आ जाएगा। क्योंकि यहाँ 100 रुपए से राशि यदि देखते हैं तो आज हो गई कितने ब्याज 200, यानी 200 रुपए ब्याज
100 रुपए मूलधन, और कहता है मिलने वाला ब्याज मूलधन से कितना अधिक है, 500 रुपए। 100% से 200 कितना अधिक है, 100%। 100% की वैल्यू 500, तो बताइए मूलधन अपने आप में कितना होगा, 500 रुपए होगा। क्यों कि 100 का मान 500, तो 100 का ही तो निकालना, तो सीधा ही आ गया 500 रुपए। तो इसका आंसर कितना होगा बच्चों, 500 रुपए। अच्छा क्वेश्चन था, तो चलिए कंटिन्यू बने रहेगा, अभी तक जाएगा नहीं। ज्यादा बड़ा वीडियो है तो थोड़ा बोर होने की आवश्यकता नहीं है, क्वेश्चन भी थोड़े अच्छे लेवल के हैं ताकि जल्दी से हो जाए, थोड़ा इसको बड़ा पार्ट बनाते हैं दोस्तों, कंटिन्यू रहेगा। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2100 रुपए की राशि 2 वर्ष में साधारण ब्याज पर 2332 रुपए हो गई। यदि ब्याज दर 1% घटा दी जाती है तो नया ब्याज कितना होगा, यानी पहले की ब्याज की रेट में से सेकंड ब्याज की रेट 1% कम हो जाती है, तो हमें सेकंड ब्याज बताना बच्चों। तो चलिए क्वेश्चन कह रहा है मूलधन अपने आप में कितना दिया है बच्चों, 2100 रुपए दिया है। कितना दिया है, 2100 रुपए, और टाइम कितना दिया है, 2 वर्ष दिया है। कितना दिया है, 2 वर्ष दिया है। और यहाँ पे कह रहा है ब्याज रुपए 2352 रुपए हो जाती यानी अमाउंट हो जाता है, हो जाने वाली राशि बताइए क्या होती है, मिश्रधन। कितनी हो जाती है, 2100 रुपए से हो जाती है कितने, 2352 रुपए हो जाती है। दोस्तों एक चीज बताइए, 2100 रुपए की राशि हो रही कितनी है, 2352 रुपए हो रही है। टाइम कितना है, 2 वर्ष है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि पहले की दर में 1% घटा दिया जाए। अब पहले की दर भी नहीं दी, तो इसका मतलब पहले की यहाँ क्या निकालो, रेट निकालो, और यहाँ की रेट निकालेंगे कैसे, हमारे पास ब्याज दिया है नहीं दिया, दिया है। कैसे दिया है ब्याज, देखिए 2100 रुपए से 2352 रुपए आपको बढ़ रहा है, इसका मतलब 2100 से 2352 विसर्जन हो गया, दिए उधार 2100 हो गए कितने, 2352। तो बताइए यहाँ पे जो आपको ब्याज मिला है रुपए में, ब्याज कितने रुपए मिला है, यानी हम कह सकते हैं 252 रुपए आपको क्या मिला है दोस्तों, ब्याज मिला है। क्योंकि 2100 से यदि 2352 की बात करते हैं तो 252 रुपए ब्याज प्राप्त हो गया, और 252 को या तो 21 से कैंसिल कर 21 से निकाल सकते हैं। कैसे, परसेंट निकालो ताकि रेट आ जाए। देखिए ब्याज का हम परसेंट, एसआई का हमें क्या निकालना है, परसेंट निकालो, सूत्र में रख के निकालो या सीधा निकालो। एसआई यानी कितना परसेंट हुआ, 252 रुपए ब्याज मिले कि नहीं मिले, कितने में मिले बच्चों, 2100 रुपए में, ठीक है। और परसेंट के लिए क्या कर देंगे, 100 से 2 जीरो कैंसिल हो गया, और 21 से इसको 16 आउट करेंगे। देखिए 21 1 कितना रह गया, 4, 21 2 42, इसका मतलब कितने परसेंट दर आई है हमारे पास में, 12%। यानी आज 12% हमारे, सॉरी 12% दर नहीं आई है, अभी तक हमारे पास आया है 12% ब्याज। ये 12% किसका मान आया है, टी इंटू आर का मान, टी इंटू आर, क्योंकि मैंने क्या कहा था, टाइम को यदि रेट से गुणा कर देंगे तो ब्याज का क्या मिलता है, परसेंट। इसका मतलब टाइम कितना है, 2, तो हमारे पास आर परसेंट के लिए क्या कर देंगे, 12 में किसका भाग दे देंगे, 2 का, तो कितना परसेंट आया दोस्तों, 6%। यानी रेट हमारे पास कितने आ गई, 6%। अब यदि रेट हमारे पास 6% आ गई, और जो सेकंड रेट होगी, तो फर्स्ट रेट थी, और सेकंड जो ब्याज होगा, सेकंड जो दर होगी कितनी होगी, 1 कम होगी, 1 कम करेंगे कितनी हो जाएगी, 5% हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 5%। लेकिन अभी रेट ही थोड़ी बतानी थी, ये कह रहा था कि पीछे वाली रेट से यदि 1% कम कर दिया जाए तो इस 2100 रुपए का जो होने वाला नया ब्याज है वो कितने रुपए हो जाएगा। तो देखिए आज हमारे पास 2100 रुपए है, यही निकाल लो। इस पर वापिस हमारे पास कितना परसेंट से, 5% से कितने वर्ष का निकालना है दोस्तों, 2 वर्ष का। तो हमारे पास में सेकंड ब्याज निकालेंगे, तो देखिए 2100 का कितना परसेंट ब्याज हो जाएगा, 5% सालाना के हिसाब से 2 वर्ष का कितना हो गया हमारे पास में, 10%। दोस्तों सीधा बताइए 10% कितना होगा, 210 रुपए होगा। कितने रुपए होगा दोस्तों, 210 रुपए। तो इसका मतलब हमारा आंसर सीधा कितना होगा दोस्तों, 210 रुपए ही होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों, पीछे वाली रेट भी नहीं दी, तो मूलधन से मिश्रधन हो गया, ब्याज से हमने रेट निकाल ली, पीछे की रेट आ गई 6%, पीछे वाले में 1 कम कर दी, 5 हो गई, और हम कह सकते हैं 5% सालाना के हिसाब से 2 वर्ष का ब्याज 10%, तो 2100 का 10%। देखिए सीधा काम नहीं आता ना, हर जगह ये 10% 1% बहुत शॉर्टकट करता है क्वेश्चन को, तो ध्यान में रखिएगा और कंटिन्यू बने रहिए दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों के लिए कुछ धनराशि उधार लेता है। यदि मूलधन तथा कुल ब्याज का अनुपात 5:1 है तो ब्याज की दर हमें बतानी है। देखिए दोस्तों ये अब क्वेश्चन आ गया है यूनिट का, यानी अनुपात का, लेकिन अनुपात में कंफ्यूज नहीं होना है, जो राशि के साथ होता है वो अनुपात के साथ होता है। क्वेश्चन बोल रहा है कि रेट कितनी है रे, 4% है, और कहता है यदि मूलधन तथा कुल ब्याज का अनुपात
मूलधन और ब्याज का अनुपात, यानी अलग से लिखो तो लिख दो, मूलधन और ब्याज का अनुपात बच्चों कितना दिया है, 5:1, यानी 5 रुपए मूलधन होगा तो बताइए ब्याज कितना होगा, 1 रुपए होगा दोस्तों। कितना होगा, 1 रुपए। अब आपके पास में यहाँ रेट दे दी 4% सालाना के हिसाब से। मूलधन कितना है, 5 रुपए है, और ब्याज कितना मिल रहा है इस पे, 1 रुपए। तो हमें क्या ज्ञात कर, रेट तो ज्ञात करनी थी, समय दिया है, ये क्या दिया है, समय दिया। रेट तो हमें ज्ञात करनी थी, समय दिया है दोस्तों, कितना वर्ष दिया है, 4 वर्ष दिया है, और ज्ञात क्या करनी है, रेट परसेंट क्या होगी। ठीक है दोस्तों। अब एक चीज बताइए, मूलधन दे दिया, ब्याज दे दिया और टाइम दे दिया, रेट बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वही हमारे पास में सीधा सा एसआई बराबर क्या होता है, पीआरटी होता है, नहीं होता, अपॉन क्या होता है, 100 मूलधन गुणा दर गुणा समय। तो एसआई कितना दिया है दोस्तों, 1 दिया है, और मूलधन कितना होगा जाएगा 5। रेट कितनी है इसमें हमारे पास में नहीं दी, अक्स मान लो, और टाइम कितना दिया है दोस्तों 4, और अपॉन क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। देखिए दोस्तों, 5 चौक कितना होता है, 20 होता है, 20 5 कितना होता है, 100। तो बताइए अक्स बराबर हमारे पास में रेट कितनी परसेंट आ जाएगी, 5% हो जाएगी। बताइए बच्चों कितना हो जाएगा, 5% रेट हो जाएगी। आई बात समझ में, अनुपात की आवश्यकता नहीं है, मूलधन ये सॉरी ब्याज 1 मूलधन 5, तो मूलधन 5 है, रेट नहीं दी, अक्स हो गई, टाइम दे दिया कितना 4 वर्ष दे दिया, और ब्याज कितना दिया था हमारे पास में 1, तो 1 बराबर तो कोई मतलब नहीं है, तो सीधा सा कह सकते हैं अक्स बराबर कितना आ गया, 5% रेट आ गई। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ऐसा अनुपात में है, लेकिन थोड़ा अलग क्वेश्चन है। यदि मूलधन है और उस पर 1 वर्ष के ब्याज के बाद के मिश्रधन का अनुपात 10:12 हो जाता है। देखिए मूलधन है और उसके 1 वर्ष के बाद के मिश्रधन का अनुपात, यानी हमारे पास अमाउंट, ये तो हमारे पास में क्या है दोस्तों, मूलधन है, और ये क्या है दोस्तों, मिश्रधन है, या कह सकते हैं प्रिंसिपल, ये कह सकते हैं अमाउंट। इन दोनों का जो अनुपात है वो कितना है, 10:12 है। अरे कितना है, 10:12। कहने का मतलब देखिए यहाँ पे ब्याज नहीं दिया, आपको निकालना है, फिर दर आएगी। आपके पास यूनिट में मूलधन भले लाख रुपए होगा या 10 रुपए का, बात बराबर ही होगी। 10 यूनिट की वैल्यू थी, हो गया कितना रे, 12 रुपए। तो बताइए टाइमिंग हमारे पास में दी होगी, क्वेश्चन में टाइमिंग दिया है 1 वर्ष। टाइम कितना दिया दोस्तों इसमें हमारे पास में, टाइम दिया है हमारे, टाइम ही दिया है ना, टाइम दिया है दोस्तों, कितना दिया है 1 वर्ष, और रेट शायद नहीं दी। रेट हमारे पास में मान लो किसने दी, इसकी अक्स परसेंट मान लो, ठीक है, रेट नहीं दी, अक्स परसेंट, टाइम दे दिया 1 वर्ष। तो बताइए ब्याज की दर क्या होगी, यदि मूलधन 10 से 12 हो जाए, मिश्रधन हो गया 12, मूलधन है 10, तो बताइए यहाँ पे हमारे पास ब्याज कितना मिला है, 2 रुपए। कितना मिला है, 2 रुपए। तो हम कह सकते हैं ब्याज 2 रुपए है, तो सीधा सा बताइए ऐसा ही बराबर हमारे पास में 2 है, तो क्या होता है पीआरटी। तो मूलधन कितना हो जाएगा 10 इंटू रेट कितनी है, अक्स, टाइम कितना है 1, अपॉन कितना हो जाएगा 100। हमें ज्ञात क्या करना था कि रेट कितने परसेंट होगी, 0 से 0 गया तो बताइए यहाँ 10 इंटू 2 कितना हो गया 20%। दोस्तों कितनी रेट हो जाएगी इसकी, 20% क्या हो जाएगी, ब्याज की रेट हो जाएगी। यानी सीधी सी भाषा में कहें 10 से 12 2 रुपए ब्याज हो गया, तो ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय अपॉन 100 तो होता है। तो 2 बराबर 10 इंटू 10 तो हमारे पास में मूलधन था, रेट थे हमारे पास कितने, अक्स थी, टाइमिंग कितना था 1 वर्ष था, अपॉन 100 हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो अक्स को 1 से करेंगे, 10 को 20 से कर दिया दोस्तों, कितना परसेंट रेट होगी, 20% रेट होगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए जाएगा नहीं, अभी बहुत अच्छे क्वेश्चन आएंगे। इंटरेस्ट लेके पढ़ा करो किसी चीज के प्रति, जितना इंटरेस्ट होगा उतना ही आपको ज्यादा उसमें मन लगेगा दोस्तों। तो इससे दूरी नहीं बनाए, नजदीकी बनाए, और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन को समझते रहे दोस्तों, कंटिन्यू बने रहेगा, जाने की आवश्यकता नहीं है। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई राशि 15% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज दर पर 1725 रुपए हो जाती है, और 20 प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज दर पर उतने ही समय में 1800 रुपए हो जाती है, तो राशि ज्ञात कीजिए। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, समझिए। 15% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज पर 1725 रुपए, यानी कि 15% के हिसाब से वो राशि कितनी होती है, 1725 रुपए हो जाती है दोस्त, होती कि नहीं होती। यदि सालाना रेट आपकी मान लो 15% वार्षिक होगी, तो राशि कितनी हो जाएगी, 1725 रुपए हो जाएगी। और यही रेट यदि आपको 20% कर दी जाती है, 20% प्रतिवर्ष, वो भी प्रतिवर्ष है, ये भी प्रतिवर्ष ही, 20% रेट कर दी जाती है, तो दोस्तों आपकी राशि कितनी हो जाएगी, 1800 रुपए हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये बोला है क्वेश्चन में,
यदि सालाना का ब्याज आपका 15% होगा तो रेट होगी 1725, और यदि 20% सालाना ब्याज होगा तो रेट होगी कितने, 1800 रुपए। ठीक है दोस्तों, यानी हम बात करते हैं तो राशि कैसे निकालेंगे। देखिए दोस्तों, ये भी हमारे पास में क्या है, मीसदन है, और ये भी क्या है, मीसदन। लेकिन साधन ब्याज में जो भी बढ़ता है, मूलधन हमेशा समान होता है, लेकिन हमेशा जो भी राशि वैल्यू बढ़ती जाती है वो किसकी बढ़ती है, ब्याज की। तो 15% से 20%, जैसे ही 5% रेट ज्यादा होगी तो राशि हमारे पास में कितनी अधिक आ रही है, 1725 से 1800 रुपए दिख रहा है, कितना आ रहा है, 75 रुपए। यानी हम कह सकते हैं 5% यदि आपका इंटरेस्ट यानी ब्याज बढ़ जाता है तो 5% ब्याज बढ़ते रुपए कितने अधिक हो जाते हैं बच्चों, 75 रुपए अधिक हो जाते हैं। तो आज 75 रुपए यदि 5 की वैल्यू है तो हमें ज्ञात क्या करना था, राशि ज्ञात करती है। कोई भी प्रिंसिपल यानी मूल राशि अपने आप में कितनी होती है बच्चों, 100% होती है। अरे कितनी होगी, 100, तो 100 से गुणा कर देंगे, 15 5 75, तो बताइए मूलधन कितना हो जाएगा, 1500 रुपए। अरे कितने सौ, 1500। अरे होशी को नहीं होशी आ रहा है ना समझ में, बता देना कमेंट करके क्या है, कोई प्रॉब्लम हो तो उस हिसाब से फिर वापस बताएं। लेकिन इससे ज्यादा सिंपल क्या होगा बताइए, प्रॉब्लम आने की कोशिश मत करना, प्रॉब्लम हम छोड़ते भी नहीं है और प्रॉब्लम आपको होनी भी नहीं चाहिए। फिर भी प्रॉब्लम हो तो लाइक कमेंट करके अपने डाउट बॉक्स में लिखें सर ये बात थी, और उसका समाधान हम लेके आएंगे। देखिए दोस्तों, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक साहूकार एक व्यक्ति को 400 रुपए 3 वर्ष के लिए तथा एक अन्य व्यक्ति को 500 रुपए 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की एक ही दर पर उधार देते हैं। यानी दो व्यक्तियों को दे रहे हैं, मान लो मेरे पास एक रुपए थे 400 रुपए, ठीक है, 400 रुपए में देता हूं एक व्यक्ति को, दूसरे को देता हूं 500 रुपए, ठीक है, दोनों को देता हूं। इसको मैं देता हूं 3 वर्ष के लिए, इसको देता हूं कितने वर्ष के लिए देता हूं, 4 वर्ष के लिए देता हूं। फिर कहता हूं साधारण ब्याज के एक ही दर पर उधार देते हैं, यदि कुल मिलकर ब्याज उसे 160 रुपए हो तो ब्याज की वार्षिक दर क्या हुई। यानी फर्स्ट व्यक्ति को 400 और सेकंड व्यक्ति को 500 रुपए दे रहा हूं, इसको दे रहा हूं 3 वर्षों के लिए, इसको दे रहा हूं 4 वर्षों के लिए। लेकिन मैंने ब्याज की जो रेट थी, रेट मैंने क्या लगा दी, सम्मान लगा दी। इसकी R% होगी तो इसकी भी कितनी हो जाएगी, R% ही हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, समझ रहे मेरी बात को, ये R% है, ये R%। मान लो अक्ष, मान लो अक्ष मानते, तो यदि यहाँ पे देखिए रेट इसकी अक्ष होगी तो इसकी भी कितनी हो जाएगी, अक्ष। ठीक है, थोड़ा सा इधर लिख लो 500 इंटू 4 इंटू अक्ष। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है ब्याज इंटू दर इंटू समय कोण क्या होता है, 100। इसके लिए भी वही ब्याज इंटू दर इंटू समय, ये समय इंटू दर का कोण क्या हो गया, 100 बराबर दोनों से ब्याज कितना प्राप्त हो गया, 160। ये जो भी दोनों का ब्याज का टोटली तो कर दिया मैंने 160 रुपए। 160 रुपए यदि दोनों का ब्याज है तो बताइए दोस्तों, 2 जीरो से 2 जीरो इधर कैंसिल, इन दो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गई, और 4 3 कितना हो गया, 12 अक्ष, और इधर कितना हो गया हमारे पास में 5 और 20 अक्ष। यानी ये 12 अक्ष ये, और लिखो तो अलग से लिख लो, 12 अक्ष प्लस कितना हो गया 20 अक्ष बराबर कितना है बच्चों, 160। तो हम कह सकते हैं 20 और 12 की यदि बात करते हैं तो कितना हो गया 32। अक्ष की वैल्यू कितनी है बच्चों, 160 है। तो अक्ष की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, 32 से डिवाइड कर देंगे, 16 से कितनी बार, 2 बार, और 2 से यदि 10 को कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। दोनों को किस दर से उधार दिया था, 5% सालाना ब्याज की दर से मैंने उन दोनों को क्या दिया था, उधार दिए थे। ठीक है दोस्तों, अच्छा समझ में आया होगा। ये मूलधन इंटू दर इंटू अपॉन समय, ये मूलधन और समय इंटू दर अपॉन 100, दोनों का कुल मिला के ब्याज हो गया हमारे पास कितना हो गया, 160। तो बताइए रेट ऑफ इंटरेस्ट किससे दी थी मैंने, 5% सालाना हिसाब से दर से ब्याज दिया था। ठीक है दोस्तों, तो लास्ट क्वेश्चन है, कंटिन्यू बने। अब देखिए हमारा अच्छा क्वेश्चन है, और हर क्वेश्चन एग्जाम में आया, सबसे बड़ी बात तो ये है आपके हर लेवल का क्वेश्चन है। इसमें देखिए 800 रुपए की राशि 3 वर्ष में साधारण ब्याज पर 920 रुपए हो जाती है। यदि 3 प्रति वर्ष बढ़ा दी जाए, 3% प्रति वर्ष बढ़ा दी जाए तो समान अवधि में वह राशि कितनी हो जाएगी। वही पीछे वाला एक क्वेश्चन आया था, पहले की रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया, तो मान लो मूलधन कितना है 800 रुपए, ठीक है, टाइमिंग कितना दिया है इसका, 3 वर्ष दिया है, ठीक है, और हो जाती है 220 रुपए हो जाती है, यानी हमारे पास में अमाउंट हो जाता है उसका, यानी मीसदन कितना है, मीसदन हो जाता है हमारे पास में कितना, 920 रुपए हो जाता है। और यहाँ की रेट हमारे पास नहीं है, लेकिन जो सेकंड रेट आएगी उसमें कितनी वृद्धि कर देंगे, 3% की रेट वृद्धि कर देंगे। समय क्या होगा, उतने ही समय के लिए होगी, यदि अवधि समान, अवधि का मतलब इसमें जो रेट आएगी उसमें 3% बढ़ाएंगे, लेकिन पहले की यहाँ की रेट तो चाहिए, बाद का ब्याज होगा वो तो। अब यहाँ की रेट के लिए पहले या तो ब्याज निकालो, ब्याज से रेट निकालेंगे,
या ब्याज से हमारे पास में परसेंट ब्याज का आ जाएगा, तो टाइम का भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगी, रेट आ जाएगी। मालूम है ना ये चीज, यही चीज चलेगी हर जगह। देखिए 800 से 920 कितने रुपए ब्याज बढ़ रहा है, तो हम निकाल सकते हैं हमारे पास में एसआई कितना परसेंट होगा, एसआई का परसेंट निकालेंगे। कितना हो गया बच्चों, 120 रुपए ब्याज, कितने पे, 800 रुपए पे। परसेंट के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा। देखिए 2 से 2 कैंसिल, और 15 8 कितना होता है, 120। यानी ये 15% क्या आया है, ब्याज का परसेंट, यानी रेट इंटू टाइम, यानी दर इंटू समय बराबर जो रेशियो होगा ब्याज का 15% होगा ना, 15% ब्याज आ गया। तो बताइए टाइम कितना है, 3, क्योंकि ये जो मान आया है वो किसका आया है, R% इंटू टी का टाइम। तो बताइए R इंटू टी का टाइम 15% है, और आपको क्या चाहिए, R का मान चाहिए। तो R के मान के लिए क्या कर देंगे, 15 में टी का मान कितना दिया है, 3। तो देखो 3 का भाग दे दिया तो कितना आया, 5%। अब यहाँ की रेट आपके पास कितने आ गए बच्चों, 5% आ गई। कितने आ गई, 5%। 5% पहले की रेट में, फिर क्वेश्चन में कह रहा है 3% अधिक कर दी जाए, तो 3% अधिक कर दो। तो ये तो फर्स्ट रेट थी, और ये R2 हो जाएगी। R2 कितने हो जाएगी, 8% सालाना के हिसाब से। बताइए उतने ही अवधि का, देखो दो क्वेश्चन की तुलना कर रहा है, यहाँ की रेट आ गई 5%, और यहाँ पे फिर 3% बढ़ाता है, तो कितना हो गया, 8%। और 8% में यदि सालाना ब्याज लगता है, तो 3 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा दोस्तों हमारे पास में, कुल एसआई कितना हो जाएगा, किससे गुणा कर देंगे, 3 से। तो कितना परसेंट हो गया, 24%। अब देखिए ये 24% किसका निकल के आएगा, उसी राशि का निकल के आएगा ना, 800 का ही तो 24% बताएंगे, तो ये हमारे पास ब्याज हो जाएगा सेकंड ब्याज, यानी SI2 हो जाएगा। तो देखिए 800 का 24%, सीधा मालूम है 10% 20% निकाल दो, अलग से कहां लिखोगे, अरे कहां लिखने की जरूरत है, सीधा निकालो ना। 10% कितना होता है, 80, 20% कितना होता है, 160, और 4% ऊपर निकालेंगे तो 160 तो हमारे पास में हो गया, और 8 चौक कितना हो गया, 32 हो गया। तो 32 प्लस 160 कर देंगे तो कितना हो गया, 192 रुपए। राशि हो जाएगी, ज्ञात करना था, क्या ज्ञात करवाना था हमें, कितनी हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे आज इसका 24% कितने रुपए हो गया, 192 रुपए हो गया। फिर से चेक कर लेना दोस्तों, 10% कितना हो गया, 80, 20% 8 2 16 160, 4% ऊपर है तो 1% 8 होता है, तो 4 गुना 32, 160 प्लस 32 कितना होता है, 192। अब 192 ब्याज है, राशि कितनी थी, 800 रुपए बताना है कि कितनी हो जाएगी यानी क्या बताना है, 20 रिटर्न बताना है। 800 रुपए था, इंक्लूड कर देंगे ब्याज, तो कितना हो जाएगा, 992 रुपए हमारा इसमें क्या होगा दोस्तों, आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, अच्छा समझ में आया होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको इसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अगर डाउट होता है तो ये सेव रहेगा आपके पास, कहीं भी आपको डाउट लगता है तो एक चीज को एक बार नहीं 2 बार वापस पीछे बैक करके देख सकते हैं, स्टॉप करके अपने क्वेश्चन को नोट करके बाद में निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट का फर्स्ट पार्ट था। कल इसके हम सेकंड पार्ट की शुरुआत कर देंगे। देखिए दोस्तों, जो भी क्वेश्चन थे एग्जाम के लेवल के, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, तो उम्मीद करते हैं इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। सिर्फ आपसे इतना ही रिक्वेस्ट है कि हर वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ें, पूरा पढ़ें, ताकि कंटिन्यू पढ़ेंगे तभी जाके नहीं समझने वाला और भी अच्छा समझ में आएगा। और हमारे चैनल को अभी तक जिसने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया, तो दोस्तों लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने डाउट की बात कमेंट बॉक्स में लिखें, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि दोस्तों वो भी इसका एंजॉय ले सकें, घर बैठे पढ़ सके, आसानी से स्टडी कर सकें। जय हिंद दोस्तों।